विजय दिवस के मौके पर बलिदान स्तंभ पर फौज की टाइगर डिवीजन के जरिए खराज अकीदत पेश की गई और इस मौके पर पाकिस्तान के साथ 1971 में हुए जंग के दौरान शहीद हुए फौजियों को याद किया गया और उनकी शहादत को याद किया गया। इस मौके पर GOC टाइगर डिवीजन मेजर जनरल शरद समेत कई दीगर फौजी अफसरान ने शहीदों को खराज अकीदत पेश की। इस तकरीब में साबिक फौजी और आम शहरी भी शामिल हुए। आज 16 दिसंबर का जो दिन है वो पूरे भारतवर्ष में विजय दिवस के रूप में मनाया जा रहा है और ये 1971 की लड़ाई में भारत की पाकिस्तान पर ऐतिहासिक विजय के उपलक्ष्य में मनाया जाता है। आज के दिन पाकिस्तान के तत्कालीन चीफ जनरल नियाजी ने 93,000 सैनिकों के साथ सरेंडर किया था, जो कि एक बहुत ही ऐतिहासिक विजय थी भारतीय सेना के पूरे उस लड़ाई के दौरान। और आज का दिन भारतीयों और भारतीय सेना में एक उमंग पैदा करता है कि हम किसी भी टाइम कुछ भी करने के लिए तैयार हैं। और इसी उपलक्ष्य में जम्मू में बलिदान स्तंभ पर टाइगर डिवीजन के जनरल ऑफिसर कमांडिंग मेजर जनरल शरद कपूर, जम्मू के जितने भी वेटरन्स और यहाँ सर्विंग सोल्जर्स, JCOs और जवान सभी ने यहाँ 1971 की लड़ाई में योगदान देने वाले शहीदों को नमन किया और उनको श्रद्धांजलि अर्पित। देखिए, आज वो दिन है जिस दिन भारतीय सेना ने ना सिर्फ बहादुरी बल्कि युद्ध कौशलता का एक नया इतिहास रचा था। इस दिन 90,000 सैनिक पाकिस्तान के भारतीय सेना के सामने हथियार डाल चुके थे, जिनमें कि उनका कमांडर नियाजी भी शामिल था। भारतीय सेना ने 15 दिन के अंदर पाकिस्तानी सेना को ध्वस्त नष्ट करके एक नया देश बना दिया। ये काबिलियत, ये जो है स्वर्ण अक्षरों से भारत के इतिहास में और दुनिया की मिलिट्री हिस्ट्री में जो है इसको लिखा गया है। तो आज विजय दिवस 1971 की जंग में पाकिस्तान को धूल चटाई थी हिंदुस्तानी अफवाज ने और उसके बाद बांग्लादेश का कयाम किया गया था। बांग्लादेश उस वक्त मगरिबी पाकिस्तान के नाम से जाना जाता था। मुक्ति वाहिनी वहां पर लगातार आज़ादी की मांग कर रही थी। पाकिस्तान से अलग वो होना चाहते थे क्योंकि पाकिस्तानी आर्मी ने वहां पर जुल्म और सितम और कहर ढा रखा था। इसके बाद हुआ ये कि हिंदुस्तान को बीच में मुदाखलत करनी पड़ी मुक्ति वाहिनी की दावत पर, उनकी अपील पर, और उसके बाद पाकिस्तान को सबक सिखाया गया। 90,000 से ज्यादा पाकिस्तानी फौजियों ने सरेंडर किया था, अपने हथियार डाले थे हिंदुस्तानी फौज के सामने और एक नए मुल्क बांग्लादेश का कयाम हुआ था। और श्रीनगर में भी विजय दिवस के मौके पर शानदार तकरीब का एहतमाम किया गया। इस दौरान आर्मी के अलावा शहीद हुए आर्मी एहलकारों के अहले खाना भी मौजूद थे। ये बात है, बहुत अच्छा है, इन्होंने दिया अपना फंक्शन, बहुत अच्छा है। हमारे पापा अपने काम करके आया, उधर से आके गुजर गया, बहुत अच्छा है, बहुत बढ़िया। इसके बाद हम कुछ नहीं कह सकते। आपको प्राउड है अपने पापा पे? अब क्या है, जो हो गया तो वो हो गया, इसमें क्या बात है। कुछ नहीं, मरना तो हर एक को, बस इससे आगे हम कुछ नहीं कह सकते। आप कहाँ रहते हो? मैं बारामूला रहता हूँ। कैसे पता चला है? हाँ जी, बशीर साहब मुझे बताइए, आज 1971 के बाद एक बार फिर सम्मानित किया इतना देर से सेना ने उसको याद रखा। खुशी, तो क्या खुश हैं सर, बड़ी खुशी है सर। हाँ जी। तो आपको अपने जो गुजर गए थे, जो शहीद हुए थे, उन पे फख्र है? फख्र है, नाज है सर, शान है उस पर, क्योंकि हमारे खानदान का मतलब इज्जत रखा है उसने। हाँ जी। क्या बोलना चाहेंगे इस मौके? बोलना चाहिए बस बाकियों को भी ऐसे मतलब अपने देश के लिए कुर्बानी दे, लड़े। हाँ जी। आप कहाँ रहते हैं? कुपवाड़ा में सर। आज उन जवानों को श्रद्धांजलि दी जा रही है जो 1971 की जंग में पाकिस्तान के साथ श्रीनगर के सेना के मुख्यालय में आज उन जवानों को श्रद्धांजलि दी जा रही है जिन्होंने 1971 में पाकिस्तान के साथ जो जंग हुई थी उसमें प्राणों की आहुति दी थी। इस
श्रीनगर के हेडक्वार्टर पे आप देखिए, ये जो विजय दिवस का समारोह है बड़े ही जोश से मनाया जा रहा है। उन जवानों को जो भारत और पाकिस्तान के बीच जो जंग हुआ था और जब आज ही के दिन बांग्लादेश की नींव भी पड़ी थी, तब जो भारतीय सैनिक थे करीबन 3,900 के करीब शहीद हुए थे, 10,000 से ज़्यादा उसमें घायल हुए थे, लेकिन करीबन 93,000 पाकिस्तानी सैनिकों ने आत्मसमर्पण भी किया था आज ही के दिन। और उस वीर गाथा को, उस विजय गाथा को आज याद किया जा रहा है। और तब से लेकर आज तक हर वर्ष ये विजय दिवस मनाया जाता है। उन शहीदों को श्रद्धांजलि दी जाती है जिन्होंने उस वक्त भारत को विजय दिलाई थी। आज ही के दिन जो है बांग्लादेश की नींव भी पड़ी थी और आज ही के दिन जो है पाकिस्तान को पराजित किया गया था। निसंदेह ही उन वीर जवानों की जो कुर्बानी है आज भी भारतीय सेना के सैनिकों के लिए एक प्रेरणा बनी हुई है। कैमरा पर्सन इरफान मंजूर के साथ खालिद हुसैन, जी मीडिया, श्रीनगर। और जम्मू श्रीनगर हाईवे पर सेंट्रल रिजर्व पुलिस फोर्स की एक गाड़ी हादसे का शिकार हो गई। सीआरपीएफ की ये गाड़ी लैंडस्लाइड की चपेट में आ गई और इस हादसे में सीआरपीएफ नॉर्थ कश्मीर के डीआईजी शैलेंद्र कुमार और उनके ड्राइवर की मौत हो गई। जानकारी के मुताबिक इतवार शाम को खूनी नाले के पास हाईवे पर उनकी गाड़ी लैंडस्लाइड की चपेट में आने के बाद एक बड़ी चट्टान से टकरा गई, जिसमें डीआईजी शैलेंद्र कुमार और उनके ड्राइवर ने हादसे वाली जगह पर ही दम तोड़ दिया, जबकि एक और ऑफिसर शदीद तौर पर जख्मी बताए जा रहे हैं, जिनका इलाज अस्पताल में जारी है। जम्मू कश्मीर पुलिस महकमे में 66 डीएसपी सतह के ऑफिसर्स का तबादला किया गया है। जानकारी के मुताबिक सांबा कठुआ के डीएसपी ट्रैफिक बिहारी लाल को डीएसपी ACHD जम्मू बनाया गया है। कुलबीर सिंह हांडा को IR-20 यानी 20वीं बटालियन से डीएसपी CIJ, विशाल मनहास को कठुआ से डीएसपी क्राइम ब्रांच जम्मू, मनीष कुमार शर्मा को JKAP 14वीं बटालियन से PC पुंछ, जफर इकबाल नवाज को PTWS जम्मू से JKAP 7वीं बटालियन, पीरजादा एजाज अहमद को SDPO गुरेज बनाया गया है। अरविंद सिंह कोतवाल को PC सांबा से SDPO मरवा, गोविंद रतन को CIJ से PC सांबा, गुरुराम को पुंछ से रामनगर SDOP, सुरेश कुमार को DSP ट्रैफिक रामबन से DSP PTS कठुआ और OA वानी को क्राइम ब्रांच कश्मीर भेजा गया है। प्रीति वर्मा को JKAP DSP IR 14वीं बटालियन, अफरत हुसैन को 2nd बटालियन से CID पुंछ, शमशेर सिंह सिविल डिफेंस उधमपुर से DSP ट्रैफिक बनिहाल और शाहजहां चौधरी को शहीद गूंज का SDPO बनाया गया है। कौशीन कौल दोमाना की SDPO होंगी, वहीं इमरान मलिक को जम्मू क्राइम ब्रांच, मुदस्सर हुसैन को DSP पुंछ हेडक्वार्टर, प्रदीप सिंह सेन को PC हटीपोरा से SDPO अथोली और सुरेंद्र सिंह को PC श्रीनगर भेजा गया है। इम्तियाज अहमद मीर पंपोर के DSP PC होंगे। विक्रम सिंह SSG से कुंजर के PC होंगे। भीष्म दुबे पुंछ से PC से IRB 18वीं बटालियन बनाए गए हैं। हरजीत सिंह को 18वीं बटालियन, केवल कृष्ण को 2nd बटालियन, फिरदौस अहमद को क्राइम ब्रांच कश्मीर और जगदेव सिंह रामनगर के SDPO होंगे। जम्मू क्राइम ब्रांच के PK गुंजू को 24 IRB, निसार हुसैन को क्राइम ब्रांच जम्मू से DSP सिक्योरिटी जम्मू, मोहम्मद अयूब को 14वीं बटालियन, गिरधारी लाल को PTS कठुआ से 7वीं बटालियन, देवेंद्र सिंह को CID से PTWS जम्मू, आबिद हुसैन को क्राइम ब्रांच जम्मू और सुमति गुप्ता को 24वीं बटालियन से उधमपुर SKPA भेजा गया है। पाकिस्तान की जंगबंदी की खिलाफ वर्जी का सिलसिला जारी है। बांदीपुरा में गुरेज सेक्टर के बख्तौर इलाके में पाकिस्तान ने गोलीबारी की और हिंदुस्तानी चौकियों को मोर्टार से निशाना बनाया है। कल दोपहर को पाकिस्तान ने हिंदुस्तान की 2 चौकियों को छोटे हथियारों से निशाना बनाकर फायरिंग के अलावा मोर्टार गोले भी दागे, जिसका हिंदुस्तानी फौज मुंहतोड़ जवाब दे रही है, जिसमें एक फौजी भी जख्मी हुआ था, जिसको बेहतर इलाज के लिए नज़दीकी अस्पताल में मुंतकिल किया गया है। लेकिन फौजी जख्मों की ताब न लाकर
आकर चल बसा। शहीद फौजी की शिनाख्त हेड कांस्टेबल डोगल गणपति के तौर पर हुई है। पाकिस्तान की जानिब से की जा रही जंगबंदी की खिलाफ वर्जी से अवाम में खौफ व हरास है। और जम्मू कश्मीर बीजेपी के सदर रविंद्र रैना पुंछ दौरे पर पहुंचे, जहां पर उन्होंने एलओसी पर वाक़ इलाकों का दौरा किया और पाकिस्तानी गोलीबारी में मारे गए लोगों के अहले खाना से मुलाकात भी की। रविंद्र रैना बांदी चेचिया गांव पहुंचे और नापाक फायरिंग में मारे गए लोगों की रूह को सुकून के लिए दुआ की। उन्होंने गम का इजहार करते हुए पाकिस्तान को सबक सिखाने की बात कही। रविंद्र रैना पाकिस्तानी गोलीबारी में जख्मी नौजवानों से भी मिले और उन्हें हर मुमकिन मदद का भरोसा जताया। और अब बात करेंगे बड़गाम के 8 साल की अजमत की, जो अपने हौसलों से कामयाबी की नई इबारत लिख रहे हैं। 8 साल के राजा अजमत खान बड़गाम से हैं। ऊपर वाले ने उन्हें आम लोगों जैसा नहीं बनाया, उन्हें कुछ कमियों के साथ पैदा किया, लेकिन अजमत ने उन कमियों का रोना नहीं रोया, बल्कि अपनी सलाहियत तलाशी और उसे मजबूत करने का फैसला लिया। दिन रात एक करके मेहनत की और चैंपियन खिलाड़ी बनकर उभरे। अजमत फिजिकली चैलेंज्ड है, लेकिन अब वो बड़ों को चैलेंज कर उन्हें धूल चटा देते हैं। 8 साल का ये बच्चा पैदाइशी माजूर है, जिसकी वजह से रोजमर्रा की जिंदगी में उसे कई तरह की मुश्किलात का सामना करना पड़ता है। इन मुश्किलात से लड़कर अजमत आज अपनी किस्मत का फैसला खुद कर रहा है। हाथ कमजोर हुआ तो क्या, अजमत के पैर इतनी तेज चलते हैं कि पलक झपकते ही सामने वाला ढेर हो जाए। अजमत ताइक्वांडो की प्रैक्टिस करने लगे और एक बार स्कूल के एक टूर्नामेंट में जो उन्होंने मेडल का स्वाद चखा तो मेडल के भूखे हो गए। एक के बाद एक लोकल लेवल से जिला सतह और जिला से स्टेट और स्टेट से नेशनल लेवल तक के मेडल्स जीतते चले गए। मैं 4th स्टैंडर्ड में पढ़ता हूँ। मुझे बचपन से ही शौक था खेलने का। फिर एक दिन स्कूल में भी एक फंक्शन था, मैंने उसमें पार्टिसिपेट किया और सिल्वर मेडल जीता। फिर दूसरी बार जब बड़गाम में दूसरा वाला डिस्ट्रिक्ट हुआ, उसमें मैंने गोल्ड जीता। फिर तीसरी बार ओपन नेशनल था बख्श स्टेडियम में 2017 में, वहाँ पर ब्रॉन्ज जीता। फिर वहाँ से आगे हम जम्मू गए, वहाँ पर जीता पहली बार गोल्ड। फिर दूसरी बार गए और फिर जीता सिल्वर वहाँ पर। तीसरी बार वहाँ पर खाली पार्टिसिपेट किया, मेडल कोई नहीं आया। लेकिन ये सब इतना आसान नहीं था। अजमत का रास्ता रोकने के लिए मुसीबतें आती रहीं। उनके साथ किस्मत की आंख मिचौली जारी रही, लेकिन इस बच्चे के हौसले को हिला नहीं सकी। साल 2017 में अजमत के वालिद नहीं रहे। एक छोटे से बच्चे के दिल पर क्या गुजरी होगी, हम इसका अंदाजा भी नहीं लगा सकते। लेकिन कुनबे के बाकी लोगों ने अजमत को सपोर्ट किया और उन्हें किसी तरह की कमी महसूस नहीं होने दी। वालिद साहब के इंतकाल हो गया था 2017 में। वो भी वेटरन एजुकेशनिस्ट थे, एजुकेशन डिपार्टमेंट में सर्व कर रहे थे एज लेक्चरर। ये बड़ी फ़ख्र की बात है, अल्लाह ताला की इनायत है कि अजमत साहब में बड़ा पोटेंशियल है। और ये ज़मीन जो है ना सोएबू, जहाँ पे आप लोग आए हैं, ये बड़ी ज़रखेज़ है और एजुकेशन के हवाले से ये लिटरेसी रेट यहाँ पे 100% है। राजा अजमत को कभी ये महसूस नहीं होने दिया जाता था कि वो आम बच्चों से कमजोर है। राजा अजमत दूसरे बच्चों की ही तरह रोज स्कूल जाते हैं, प्रैक्टिस करते हैं और खेलते हैं। इसलिए वो एक मिसाल है उन बच्चों और नौजवानों के लिए जो अपनी नाकामी छिपाने के बहाने ढूंढते फिरते हैं और किस्मत को कसूरवार ठहराते हैं। पहले जब सुबह उठते जाते स्कूल, वहाँ से आते 4 बजे, वहाँ से आके फिर जाते क्लब से आके जाते दरसगाह से आते फिर कुछ काम वाम लिखते और खाना खाते और सो जाते। राजा अजमत खान के कोच कहते हैं कि अजमत की तरह ही इलाके में कई बच्चे हैं जो बेहतरीन खिलाड़ी बनकर उभर सकते हैं, लेकिन उनके पास सहूलियात की कमी है। मैं कोच हूँ, इसका प्रॉब्लम क्या है, हमारे पास इक्विपमेंट्स नहीं होते हैं। अब कहाँ पे हम प्रैक्टिस देते हैं, प्रैक्टिस के लिए एक रूम हम लेते हैं रेंट पे, उसको रेंट देके इन बच्चों को प्रैक्टिस कराते हैं। अगर हम देखेंगे पूरी स्टेट में इतने मेडल कहीं पे नहीं होंगे जितने सोएबू डिस्ट्रिक्ट की बात अलग है, विलेज की बात करेंगे जितने मेडल सोएबू के पास है, सीनियर ये नेशनल मेडल्स है या इंटरनेशनल मेडलिस्ट्स है। हाल में ही आपने देखा होगा सलीम कुमार
जो वर्ल्ड चैम्पियनशिप में मेडल लेके आया। नेशनल की तो बात ही नहीं है, यहाँ पे कितने नेशनल मेडलिस्ट्स हैं, कितना कुछ बोलेंगे आपको, कितनी प्रॉब्लम्स का सामना करना पड़ता है। अजमत की निगाहें अब बैनुल अक़वामी सतह पर होने वाले टूर्नामेंट पर हैं और इसके लिए वो पसीना बहा रहे हैं। किसी शायर ने शायद अजमत जैसे के लिए ही लिखा है, ये कैचियां हमें उड़ने से खाक रोकेंगी कि हम परों से नहीं हौसलों से उड़ते हैं। जी मीडिया के लिए बड़गाम से शौकत बेग की रिपोर्ट।